जय भोलेनाथ, जय नीलकंठ। जिसके नाम से पाप काँप उठे, जिसकी तीसरी आँख से अन्याय जल जाए, उस करुणामय ओघड़दानी भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। भक्तों, आज की ये शिव चर्चा कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस बहू की कहानी है जिसने जहर भी पी लिया, और उस सास की जिसने मन में ममता नहीं, सिर्फ नफरत थी। ये कथा है सहनशीलता, षड्यंत्र और अंत में शिव के भयानक न्याय की। कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि आज भोलेनाथ स्वयं सिखाने आए हैं कि पाप कितना भी गहरा हो, शिव की दृष्टि से छुप नहीं सकता। एक छोटे से गांव में एक साधारण सी बहू रहती थी। ना ज़्यादा सुंदरता का घमंड, ना ऊंची आवाज़, बस सिर ढका हुआ, आंखों में धैर्य और होठों पे शिव का नाम। विवाह के बाद जब वह ससुराल आई तो उसे क्या पता था कि ये घर नहीं, उसकी परीक्षा की भूमि बनने वाली है। उसकी सास गांव में बड़ी औरत मानी जाती थी। धन था, जमीन थी, मान था, लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी वह थी करुणा। उसे यह बहू शुरू से पसंद नहीं थी। कभी कहती दहेज कम लाई, कभी कहती मेरे बेटे के लायक नहीं। बहू हर बात चुपचाप सहती। सुबह सबसे पहले उठकर चूल्हा जलाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और कहती, हे भोलेनाथ, मुझे ताकत देना। उसकी चुप्पी सास को और भी चुभती थी। उसे लगता ये जानबूझकर चुप रहती है, जैसे उसके घमंड को आईना दिखा रही हो। दिन बीतते गए, ताने जहर बनते गए और सास के मन में एक भयानक विचार जन्म लेने लगा। अगर ये बहू ही ना रहे तो मेरा बेटा फिर मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। एक दिन सास ने रसोई में अकेले बैठकर अपने मन का जहर घोला। उसने चूहे मारने की दवा निकाली और बोली, जिसने मेरे घर की शांति छीनी है, आज वही इस घर से जाएगी। उस दिन बहू ने उपवास रखा था। सावन का सोमवार था। वह शिव के नाम पर व्रत कर रही थी। सास ने उसी अवसर को चुना, दूध में जहर मिलाया और बहू से बोली, ले, शिव का प्रसाद समझकर पी ले। बहू ने बिना सवाल किए कटोरा उठाया, आंख बंद की और मन ही मन कहा, भोलेनाथ, सब आपको समर्पित है। और उसने वह जहर पी लिया। जहर पीते ही कुछ समय तक बहू शांत बैठी रही। उसे लगा शायद व्रत की थकान है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका शरीर कांपने लगा। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने जमीन का सहारा लिया और बैठते हुए बस इतना ही कह पाई, हे भोलेनाथ, मेरी लाज अब आपके हाथ है। उसकी सांसें तेज हो गईं, मुंह से झाग निकलने लगा। घर की दीवारें गवाही दे रही थीं कि एक निर्दोष आत्मा तड़प रही है, लेकिन सास वह दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी जैसे किसी और की कहानी हो। न आंख में आंसू, न मन में डर, बस एक ही सोच, आज ये कहानी खत्म हो जाएगी। उसी समय उसका पति घर में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने बहू को जमीन पर तड़पते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर आया, बहू का सिर गोद में रखा और घबराई आवाज में बोला, ये क्या हो गया? बोलो बोलो। बहू ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। होठ कांप रहे थे, आवाज जैसे गले में अटक गई हो। उसने पति की ओर देखा और बहुत धीमे से कहा, मैंने शिव के नाम पर प्रसाद पिया था। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। पति की चीख निकल पड़ी। पूरा घर गूंज उठा। अब तक जो सास शांत थी, उसके चेहरे पर पहली बार डर की लकीर उभरी। भक्तों, कहते हैं ना, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर ले तो शिव मौन नहीं रहते। उसी पल घर के आंगन में रखा शिवलिंग
अचानक जोर से दरकने लगा। दिया जो बुझा हुआ था वह अपने आप जल उठा। हवा तेज चलने लगी और आकाश में बादल गरज उठे। गांव के लोगों ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं। पति को याद आया, आज सावन का सोमवार है। वह बहू को गोद में उठाकर शिव मंदिर की ओर दौड़ा। उसके आंखों से आंसू बह निकले। उसके आंसू रास्ते को भिगोते हुए जा रहे थे और मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, भोलेनाथ मेरी पत्नी को बचा लो। पति बहू को गोद में उठाए शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर की सीढ़ियां उसके आंसुओं से भीग गईं। घंटा बजाने की शक्ति भी उसमें नहीं बची थी। उसने बहू को शिवलिंग के सामने लेटाया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, अगर मेरी पत्नी से कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड दे दो, पर इस निर्दोष को जान को मत छीनो। मंदिर में बैठे कुछ साधु ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसी समय बहू के होठ हिले। कमजोर आवाज में उसने कहा, शिवजी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। और फिर उसके शरीर ने हरकत बंद कर दी। भक्तों, उसी क्षण शिवलिंग से जलधारा स्वयं बहने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। एक साधु ने ऊंची आवाज में कहा, ये बहू निर्दोष है, महादेव स्वयं इसकी रक्षा करेंगे। साधु ने शिवलिंग से निकला जल बहू के मुंह में डाला। कुछ ही पल में उसके शरीर में हलचल शुरू हुई। खांसते हुए उसके मुंह से सारा जहर बाहर निकल गया। आंखें धीरे धीरे खुली। पति अवाक रह गया। गांव वालों के मुंह से एक साथ आवाज निकली, हर हर महादेव। इधर घर पर बैठी सास का मन बेचैन हो उठा। उसका शरीर कांपने लगा। बार बार उसे वही दृश्य दिख रहा था, जहर मिला दूध, बहू का तड़पना और शिवलिंग का दरकना। रात होते होते उसे ऐसा लगा जैसे घर की दीवारें उसे घूर रही हों। नींद में उसने देखा, भोलेनाथ क्रोधित रूप में खड़े हैं, त्रिशूल हाथ में है और आंखों से अग्नि निकल रही है। वह चीख कर उठ पड़ी और मुंह से वह यही शब्द निकले, मुझे माफ कर दो, मैंने पाप कर दिया। अगली सुबह गांव की पंचायत बैठी। बहू ने सबके सामने कांपती आवाज में सच्चाई बता दी, दूध, व्रत और जहर। सास की आंखें झुक गईं। अब कोई बहाना नहीं था। उसी पल जमीन जोर से कांपी। आकाश में काले बादल छा गए। सास के मुंह से चीख निकल पड़ी और वह वहीं गिर पड़ी। उसका शरीर लकवकास्त हो गया। वह बोल नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। साधु ने कहा, यह शिव का न्याय है, ना मृत्यु ना मुक्ति, जीते जी अपने पाप का दंड। बहू जब पूरी तरह होश में आई तो उसने देखा उसकी वही सास जिसने उसे जहर दिया था जमीन पर पड़ी है, ना बोल सकती है ना चल सकती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहू धीरे धीरे उसके पास गई, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। गांव वालों ने सोचा अब ये बहू भी बदला लेगी, लेकिन बहू ने आंखें बंद की और शिवलिंग की ओर देखकर कहा, हे भोलेनाथ, जिसने मुझे जीवन दिया उसे मैं मृत्यु का कारण नहीं बनाऊंगी। उसने सास को माफ कर दिया। यह सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। भक्तों, कहते हैं जहाँ क्षमा होती है वहाँ शिव प्रसन्न होते हैं। उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बजी। सास की उंगलियां में हलचल हुई। उसकी आवाज वापस तो नहीं आई, लेकिन आंखों में पहली बार शांति दिखाई दी। साधु ने कहा, शिव ने दंड भी दिया और अवसर भी। अब इसका जीवन पश्चाताप में बीतेगा। भक्तों, इस कथा से भोलेनाथ हमें यही सिखाते हैं, चुप रहना कमजोरी नहीं, शक्ति है। जहर देने वाला स्वयं जलता है और शिव के दरबार में देर है अंधेर नहीं। जो बहू सहनशील रही उसे जीवन मिला। जिस सास ने षड्यंत्र रचा वह जीवित रहते ही अपने कर्मों का फल पा गई।
तो भक्तों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो शिव का नाम लेकर अपने जीवन में भी दया, क्षमा और सत्य को अपनाइए। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय गणपति, जय कार्तिकेय। जिसके दरबार में पशु पक्षी भी भक्त बन जाते हैं, जिसकी माया से असंभव भी संभव हो जाता है, उस ओघन दानी भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। भक्तों, आज की ये कथा सुनकर आपका भी मन भर आएगा और आंखें भी नम हो जाएंगी। ये कथा है एक नन्ही बच्ची की, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया। लेकिन ये कथा है उस चमत्कार की भी, जहाँ एक तोता बना लड़की का बाप। कथा को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में स्वयं शिव का रहस्य छुपा है। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन लेकिन सच्चा शिव भक्त रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसकी गोद में बस एक छोटी सी बेटी थी। वही उसकी दुनिया थी, वही उसका मंदिर, वही उसका जीवन। वह रोज सुबह बेटी को गोद में लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता था। कहता, हे महादेव, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी की रक्षा करना। घर में उसके पास एक तोता भी था। वह तोता रोज हर हर महादेव बोलता। गांव वाले हंसते थे, पर उस शिव भक्त को लगता इस तोते में कुछ अलग ही बात है। एक दिन अचानक वह शिव भक्त बीमार पड़ा। इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ ही दिनों में उसने संसार को अलविदा कह दिया। छोटी बच्ची रोती रही, सीने से लिपटने वाला कोई नहीं था। जब पिता की चिता जली तो वही तोता पास के पेड़ पर बैठकर जोर जोर से बोलने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोगों को लगा जैसे कोई आत्मा रो रही है। पिता के जाने के बाद अजीब घटना होने लगी। तोता रोज सुबह बच्ची के पास आकर बैठ जाता, उसके लिए अनाज लाता, उसके सिर के पास बैठकर रात भर पहरा देता। जब बच्ची रोती, तोता उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता। गांव की औरतें कहने लगीं, यह तोता नहीं, जैसे कोई पिता है। बच्ची भी अब उसी से बात करती, कहती, बाबा मुझे भूख लगी है, और थोड़ी देर में तोता कहीं से फल उठा लाता। दिन बीतते गए, बच्ची बड़ी होने लगी, लेकिन उसके जीवन में पिता की जगह वही तोता भरता चला गया। सुबह में बच्ची को जगा देता, उठो बिटिया जैसी आवाज निकालता। जब बच्ची बाहर जाती, तोता उसके सिर के ऊपर मंडराता, जैसे कोई पिता बेटी की रक्षा कर रहा हो। गांव के कुछ लोग इस बात से डरने लगे। वे कहते, ये साधारण तोता नहीं है। कुछ बोले, इसमें उस शिव भक्त की आत्मा है। लेकिन कोई सच्चाई नहीं जानता था। एक साल भयंकर अकाल पड़ा। गांव में अनाज की कमी हो गई। लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से दे पा रहे थे। बच्ची कई दिनों से भूखी थी। एक रात वह तोता रोते हुए बोली, बाबा आज बहुत भूख लगी है। तोते ने जोर से पंख फड़फड़ाए और घर से बाहर उड़ गया। रात भर वह नहीं लौटा। सुबह जब सूरज निकला तो तोता थका हुआ लौटा। उसकी चोंच में थोड़ा सा अनाज था। उसके पंख घायल थे, लेकिन आंखों में सुकून था। यह दृश्य देखकर गांव की औरतें की आंखें भर आईं। वह बोली, आज हमने पिता देखा है तोते के रूप में। लोगों का दिल पिघलने लगा। किसी ने बच्ची को कपड़े दिए, किसी ने खाना, लेकिन तोता अब भी हर रात बच्ची के सिरहाने बैठता और पहरा देता। एक सावन की रात आकाश में बिजली चमकी। तोता जोर से बोला, हर हर महादेव, और शिव मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। साधु ने कहा, ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये कर्म और शिव की लीला है। सावन की वही रात थी। बच्ची गहरी नींद में थी और तोता उसके सिरहाने बैठा था। अचानक तोते के पंख कांपने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, महादेव अब समय आ गया है। तेज हवा चली, बिजली चमकी, शिव मंदिर से नमः शिवाय की गूंज सुनाई दी। गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए। तोते के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और उसी प्रकाश में एक परिचित आकृति दिखाई दी। वही शिव भक्त पिता।
पिता ने सबके सामने कहा, मैंने मृत्यु से पहले महादेव से प्रार्थना की थी कि मेरी बेटी अनाथ ना हो। भोलेनाथ ने मुझे तोते का रूप दिया ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। बच्चे की आंख खुल गई। उसने पिता को देखा और दौड़कर गले लग गई। उसकी शिश्कियां सारी कथा का सार थी। पिता ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। अब तो सुरक्षित है, महादेव तेरा मार्गदर्शन करेंगे। इतना कहते ही वह प्रकाश में विलीन हो गया। तोते का शरीर शिवलिंग के पास गिर पड़ा और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिव अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में सहारा देते हैं और पिता का प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। तो बोलिए भक्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो शिव के नाम पर इसे आगे जरूर साझा करें। महादेव आप सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव।